कालू कालू, मेरा आज बहुत दिल कर रहा है मैं अपने माँ के जंगल जाऊं, वहाँ पर थोड़े दिन घूम फिर कर आऊं। तो चली जाओ। क्या पहले भी तुम मुझसे पूछकर इस तरह इजाजत लेकर जाती थी? मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं तुम्हें इजाजत दूं कहीं जाने के लिए। जाओ, चली जाओ। नहीं कालू, मैं तुमसे इजाजत नहीं लेना चाहती। तुम्हें तो पता है मेरी माँ वाले जंगल का। अगर मैं रोज रोज जाऊं तो मेरी माँ के दिल में छेद हो जाता है। तो फिर ना जाओ, बैठी रहो यहाँ पर आराम से चुपचाप से। कालू, मैं शांति से तो नहीं बैठ सकती। मेरे जहन में एक आइडिया आया है। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें बताती हूँ वो आइडिया। लो जी, फिर कोई आइडिया आ गया तुम्हें। जरूर मुझे बदनाम करने के लिए आया होगा। कालू, पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें फंसाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। अगर तुम्हें मेरी बात ठीक लगे तो फिर तो ठीक है, पर अगर ना लगे तो तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी। हाँ, तो अब बोलो भी, या सिर्फ पहेलियां ही बुझाते रहोगी? हाँ तो सुनो मेरी बात। तुम्हें पता है ना, मेरे मायके वाले जंगल में रानो चिड़िया की बहन पाड़ो चिड़िया रहती है और तोते के रिश्तेदार रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम रानो चिड़िया और तोते के साथ मिलकर प्लेन बनाए और फिर कालू और गोड़ी मिलकर प्लान बनाते हैं। अरे वाह गोड़ी, क्या प्लान बनाया है तुमने। अपनी जिंदगी में पहली बार कोई प्राउड वाला काम किया है। अब शक्लें क्या बना रही हो? तुम चिड़िया के पास जाओ और मैं तोते को बुला कर लेकर आता हूँ। और फिर कौवी चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया को अपना झूठा प्लान बताती है। चिड़िया, तुम्हें नहीं लगता कि हम कितने दिनों से किसी आउटिंग पे नहीं गए हैं? हमें मिलकर किसी आउटिंग पे जाना चाहिए। कौवा भी तोता को लाता ही होगा। मैंने और कौवे ने सोचा है कि हम चारों आउटिंग पर चलते हैं और वहां जाकर खूब मजे करेंगे। और फिर तोता और कौवा भी आ जाते हैं और फिर चिड़िया बोलती है, पर कभी हम जाएंगे किस आउटिंग पर? आउटिंग पर जाने के लिए हमें कोई जंगल या जगह तो ढूंढनी ही होगी। मैंने और कौवे ने सोच लिया है, हम मेरी मायके वाले जंगल जाएंगे जहाँ तुम्हारी बहन भी रहती है और तोते के रिश्तेदार भी। हम वहाँ पर कुछ दिन गुजार कर अपने जंगल वापस आ जाएंगे। 2 दिन तुम्हारे रिश्तेदार के घर रुकेंगे, 2 दिन तोते के, और आखिरी में अपनी माँ के घर चलेंगे हम। और फिर सब थोड़ी देर बातें करते हैं और प्लान बनाते हैं कि अगली सुबह सारे पक्षी रानो चिड़िया के घर आ जाए और फिर यहीं से सफ़र शुरू करेंगे। सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। इस तरह से पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन गोड़ी कौवी बहुत जल्दी उठ जाती है और फिर गोड़ी कौवी कालू कौवे को कहती है, कालू उठ जाओ, और कितने देर आलसियों की तरह और कामचोरों की तरह सोते रहोगे? हमें दूसरे जंगल जाना है, वहाँ जाकर मौज मस्ती करनी है और बहुत सारा मजा करना है। जल्दी चलो। उठ रहा हूँ गोड़ी, बस थोड़ी देर और सोने दो।
उसके बाद मैं उठ जाऊंगा। जल्दी से उठ जाओ, वरना एक बड़ा चोंच मारूंगी तुम्हारे पेट पर। ऐसा मारूंगी कि तुम ऊपर उठ जाओगे। गोरी, तुम भी ना बिल्कुल पागलों के तरह ही बातें करती हो। उठ गया मैं, मुझे मारना मत। अब बस मुझे नाश्ता दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर मैं कुछ खाऊंगा तभी उड़ पाऊंगा, वरना तो मुझसे उड़ना नामुमकिन है। हाँ, ये डर बना रहना चाहिए तुम पर। सुबह से तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। सीधे रानो चिड़िया के घर पर चलकर ही खाएंगे। वो तो बड़े अच्छे अच्छे और मीठे मीठे फल रखती है। और फिर दोनों रानो चिड़िया के घर चले जाते हैं। रानो चिड़िया, चलो हम लोग अपने जंगल की तरफ निकलते हैं। मैंने और कव्वे ने तो नाश्ता भी नहीं किया। हम तो सोच रहे थे कि कहीं हमें देर ना हो जाए। जल्दी से हमें कुछ खाने को दे दो। नाश्ता कर कर तुरंत ही निकलना है हमें। और चिड़िया हल्की सी मुस्कुराहट में थोड़े से गंदम के दाने और एक सेब गोरी और कालू को दे देते हैं, और वो चारों नए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। चिड़िया, आखिरकार इतने देर के सफर के बाद हम तुम्हारी बहन के घर पहुंच ही गए। 2 दिन यहाँ रुकने के बाद हम जाएंगे परसों तोते के रिश्तेदारों के घर, और आखिरी में मेरे ससुराल। तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी है। उसने कितनी मीठी मीठी बातें की हमसे, और बिना कुछ बोले भोजन लाने चली गई। मैं और गोड़ी तो बहुत थके हुए हैं। हम और गोड़ी थोड़ी देर सो जाते हैं। तुम दोनों थोड़ा मौज मस्ती कर लो। वो दोनों तो घोड़े बेचकर सो जाते हैं, पर चिड़िया और तोता एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है, और वो पूरा दिन इसी तरह सोए रहते हैं। अगले दिन तोता कव्वे को बोलता है, कव्वे, आज हम मेरे रिश्तेदारों की तरफ नहीं जाएंगे। आज हम तुम्हारे ससुराल जाएंगे। हम रोज एक एक दिन हर घर में बिता के जाएंगे, क्योंकि हमारे जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं, और हमें अपने जंगल जल्द से जल्द चलना होगा। इसलिए हम सबसे पहले तुम्हारे ससुराल की तरफ जाएंगे। कौवा फंस चुका था। वो अब इस बात पर कुछ भी नहीं बोल सकता था। इसलिए वो लोग गोड़ी के मायके चल पड़ते हैं। बाप रे बाप! नहीं, अब मैं जिंदा नहीं रह सकती। हे भगवान, उठा लो मुझे। गोड़ी, तू तो पहले अकेले आ जाया करती थी, तो मुझसे तो तेरा भोजन नहीं लाया करता था। अब तू पूरी सेना को लेकर आ चुकी है। मेरा खुद का भोजन मुझसे जमा नहीं होता। मैं इतने सारे पक्षियों का भोजन कहाँ से लाऊंगी? तू बहुत आलसी है। मुझे तो लगता है कि कैसी बेटी पैदा कर दी है मैंने। मेहनत का नामो निशान नहीं दिखता तेरे अंदर। मैं तो नहीं संभाल पाऊंगी इतने सारे मेहमानों को। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। ये सब सुनकर गोड़ी बहुत शर्मिंदा होती है, और कालू भी। और फिर चिड़िया बोलती है, माँ जी, हम तो आउटिंग करने आए थे यहाँ, घूमने फिरने मजे करने। सोचा जाते जाते अपने रिश्तेदारों से मिलकर जाए। सबसे पहले मैं अपनी बहन से मिली, फिर तोते के रिश्तेदारों से, और फिर आपसे।
अब हम अपने घर ही जा रहे हैं। और फिर सारे पक्षी अपने घर वापस चले जाते हैं।